काश तुम मेरी जिंदगी में ना होते। कभी दिल में ये आया है कि ये रिश्ता ना होता तो शायद जिंदगी आसान होती। मुझे समझ सब चीजों की आती है, लेकिन टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब आती है तो समझती हूँ, गौर करती हूँ और फिर इन चीजों को भूलती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? कभी कभी हम अपनी जिंदगी से इतने तंग आ जाते हैं कि हमें लगता है कि काश ये कुछ ना होता, काश ये रिश्ता ना होता, ये इंसान मेरी जिंदगी में ना होता। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? तो हम खुश होते। आज सुबह जब मैं उठी तो हमेशा की तरह घर के काम मेरा इंतजार कर रहे थे। किचन में आई और सोचा आज क्या बनाऊं। दिल में ख्याल आया क्यों ना कद्दू की सब्जी बनाई जाए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू की सब्जी बहुत पसंद थी। और आज मुझे ये भी ख्याल आया क्यों ना इसको एक नए अंदाज से तैयार किया जाए ताकि शोहर और बेटी अच्छे तरीके से खा सके, ज़ाया नहीं हो। कद्दू बाजुकात लोग छोड़ देते हैं कि मोटा मोटा है इस तरह, तो लिहाजा मैंने इसको कद्दूकश किया और बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि आपकी नज़रों के सामने है। खाना बनाते हुए आज दिमाग कहीं और ही था। सोच रही थी क्या यही जिंदगी है, बस काम, थकन और कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियां। चीजें समेटते हुए ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी ही थकन को समेट रही हूँ। हाथ काम कर रहे थे लेकिन दिल कहीं और था। कभी कभी दिल में आता है कि काश सब कुछ मुख्तलिफ होता। और सच बताऊं, हम में से बहुत सी बीवियां कभी ना कभी ये जरूर कहती हैं कि तुम ना होते तो मेरी जिंदगी बेहतर होती, मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता, मैं ज्यादा खुश रहती, मुझे सुकून मिलता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर वाकई ऐसा हो जाए तो? अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, कभी ऐसा ना हो। मैं कहती हूँ कभी जाकर देखें इनके घरों में जहाँ शोहर नहीं है, जहाँ औरत अकेली है, जहाँ इनका सहारा छिन चुका है। वही औरत जो कभी किसी की बीवी थी, आज किसी के घरों में जाकर काम कर रही है, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों को खाना खिला सके, अपने घर का बिजली का बिल भर सके। कभी ये सोचा है कि शोहर से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, हम बिल्कुल कट ऑफ एक फैमिली से उठ के आ जाते हैं दूसरे घर में और अपने शोहर के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं। वही हमारा मजाजी खुदा बन जाता है, उसी के जिम्मे हमारे कपड़े, जूते, खाना पीना हर चीज लग जाती है। उससे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, उससे हमारा किसी तरह का रिश्ता नहीं होता। बेशक नो डाउट निकाह का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर है, लेकिन एकदम से वो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है। हमारे दुख सुख में, हर चीज में हमारे साथ खड़ा होता है। और हम लोग कहते हैं तुम करती क्या हो मेरे लिए, और इतना बाजुकात रूड बिहेव करते हैं, उससे बात नहीं करते, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। लाखों शिकवे होते हैं लेकिन उन शिकवों का कोई फायदा नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। हम सिर्फ अपनी जिंदगी की जंग लड़े होते हैं। हालांकि जिंदगी रो के भी जी जानी है, हंस के भी जी जानी है, तो क्यों ना थोड़ा हंस के जी ले। जो जिंदगी का सफर है थोड़ा हंसी खुशी खुशी गुजार ले। मेरे सामने मेरी फैमिली में मैंने देखा कि ऐसे ही दो मियाँ बीवी हर वक्त झगड़ते रहते हैं, हर वक्त झगड़ते रहते हैं। बीवी हर वक्त शोहर को कहती है तुम्हारे साथ आई हूँ, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, ये है वो है। आखिर का क्या हुआ जवानी में, ये नहीं मैं कह रही बुढ़ापे में, आखिर मेरी अपनी फैमिली की ये बात है, मेरी आंखों के गुजरी सामने ये बात है। बीवी हर वक्त कह रही है तुमने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ये हो गया, वो हो गया, भला हो गया, फला हो गया। लेकिन एक दिन अचानक से शोहर फोत हो गया और अब वो इस चीज पे रोती है, हाय अल्लाह मैं कभी उससे प्यार से बात कर लेती, हाय अल्लाह मैं कभी उसको प्यार से बुला लेती। हालांकि शोहर नहीं लड़ता था। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे हमारे शोहर लड़ते हैं, आप इतना बोलती हैं, अगर वो आपको कुछ जवाब दे देते हैं तो अल्लाह की बंदी क्या चला जाता है? वो भी तो अल्लाह का बंदा आपके लिए ही कमाता है ना, आपके लिए ही मेहनत करता है ना। नहीं किया करें, जिंदगी पता नहीं कब खत्म हो जानी है, पता नहीं कब हमने एक दूसरे का साथ छोड़ के अल्लाह के पास चले जाना है। अपनी जिंदगी को जितनी है खुशियों के साथ गुजारे, बजाय इसके के रो दो के लड़ लुड़ के जिंदगी बसर करे। हंसी खुशी रहे, थोड़ा खा ले, अच्छा खा ले, प्यार से खा ले, मोहब्बत से खा ले, सुकून से खा ले। अगर आज आपके शोहर आपके पास हैं, आपका घर है, आपकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, तो यकीन करें सबसे बड़ी नेमत है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता,
لیکن ہر رشتہ قیمتی ضرور ہوتا ہے. شکوے کم کریں، شکر زیادہ کریں، کیونکہ یہ آج ہمارے پاس ہیں، کل شاید وہ کسی اور کی دعا بن جائیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے لازمی جائیے گا. تو ہمیں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری کدو کی سبزی کیسی لگی.